धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है बागेश्वर धाम के, उनके खिलाफ जो लोग भी कंप्लेन या गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं श्याम शास्त्री जी या श्रीवास्तव जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, शक्ति होती है। शक्ति पाने के लिए, शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, शक्ति को देखने के लिए, शक्ति का परीक्षा करने के लिए गुरु से विद्या लिया जाता है, साधना किया जाता है। तो आपसे प्रत्यक्ष शक्ति को आप देख सकते हैं, या आप उस शक्ति के बल पे किसी का भी बीता हुआ कल या होने वाला कल क्या हुआ है, सारी जानकारियाँ आप भी बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा। श्याम शास्त्री जी, श्रीवास्तव जी, आप भले ही वैज्ञानिक हो या साइंटिस्ट हो या जो कुछ है आप नागपुर से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये अनुभव किया है। हमारे गुरु सदगुरु नारायण माली जी हैं, मैं उनके शिष्य हूँ। उनसे मैंने गुरु दीक्षा लिया था और मैंने साधना किया था, महाकाली साधना भी किया था, नव दुर्गा साधना भी किया हूँ। मैं अघोर पंथ का भी साधना किया हूँ, जिसे मैंने अघोर साधना का गुरु हमारा दूसरा है, हम उनसे विद्या लिए हैं। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक आम आदमी उसको देख नहीं सकता है। ये साधना के बल पे ही आप प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं या किसी के विषय में आप बता सकते हैं। होने वाला कार्य, बीता हुआ कल क्या हुआ है, ये एक आम इंसान नहीं बता सकता है। जब तक कोई भी शक्ति की कृपा एक आम आदमी के ऊपर नहीं होगा, तब तक एक आम आदमी, आम इंसान, आम मनुष्य नहीं बता सकता है। और इससे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट नहीं मैच कर सकते हैं और ना ही मैच होगा। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, कभी भी मैच नहीं होने वाला है। ये भूत प्रेत जो भी बुरी आत्माएं होती है, ये सब जिसका अकाल मृत्यु होता है, मृत्यु होने से पहले वो उसी को भूत प्रेत या अकाल मृत्यु या बुरी आत्माएं बोलते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, और ये जो दो पर्दे वाली आँख है, इससे नहीं देखेगा। श्याम शास्त्री जी नागपुर के, आपको मैं बताना चाहता हूँ, और श्रीवास्तव जी, जो भी आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुदेव बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं, वो गलत इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं, वो सब कुछ सही बोलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, शक्तियाँ होती है और आपको उसका परीक्षण नहीं ले सकते। एक आम आदमी होकर आप किसी भी शक्ति का परीक्षा नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना से बड़ा बड़ा वैज्ञानिक हो या साइंटिस्ट हो। अगर लेना है तो आप किसी भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म या किसी भी धर्म से आप उससे विद्या ग्रहण कीजिए, साधना कीजिए। उसके बाद आप साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है या जो कुछ भी है, आप डॉक्टर है, आप उसे ग्रहण कीजिए और उसके बाद साधना कीजिए। उस शुद्ध विचार श्रद्धा के द्वारा आप देखिए, और साधना के बाद आप तब शास्त्री जी से, धीरेन्द्र शास्त्री जी से आप पूछ सकते हैं कि हाँ सही है या गलत है। आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये साधनाएं में ये सब सारी चीज़ें होती है। जो कुछ लोग हैं कि इसे गुप्त रखते हैं, जैसे बड़े से बड़े हमारे ऋषिगण, हमारे महंतगण, हमारे बड़े से बड़े पीठाधीश्वर लोग इसे गुप्त रखते हैं। और हमने भी ये साधना किया है, ऐसा नहीं, लेकिन मैं भी गुप्त ही रखा हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो दुनिया को कल्याण के लिए करते हैं ओपन। इस तरह से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी पीठाधीश्वर जी महाराज ये दुनिया का समाज सेवा कल्याण के लिए अपना साधना, अपना पूजा पाठ, अपना ध्यान, जो कुछ भी है दुनिया के लिए लगा रहे हैं। बाकी सब ऐसे
आदमी नहीं होते हैं या कोई भी महंत ऋषि नहीं होता है। आप बड़े से बड़े जटाधारी, बड़े से बड़े साधु महात्मा पीठाधीश्वर को देखे होंगे आप, कथावाचक करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी का व्यक्तिगत मामला या किसी का परेशानी दूर करने का ये कार्य अपने मुंह से नहीं कहते हैं वो लोग, वो गुप्त रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जंजाल में नहीं फंसना चाहते हैं। इस यही वास्तविक चीज़ है। ये सभी शक्तियाँ होती है, देवी शक्तियाँ, देव शक्तियाँ भी होती है। हमारे भी इष्ट हनुमान जी ही है। हमने ऐसी बहुत सी सारी सिद्धियाँ कर चुका हूँ मैं, जिसमें प्रत्यक्षीकरण होता है। आप माने या ना माने, आप वैज्ञानिक हैं या साइंटिस्ट है, तो आप दूसरे को परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? आपको तो बुलाते नहीं हैं या किसी को बुलाते नहीं हैं। वो अपने विद्या द्वारा या अपने साधना द्वारा, अपने जो अपने इष्ट की कृपा द्वारा वो किसी का रक्षा कर रहे, ठीक हो रहे, फिर आप उसमें विघ्न क्यों डालना चाहते हैं? और रही बात, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी काम करके दिखाए हैं वो काम आप करिए, कोई साधना कीजिए, उसका फिर परीक्षा लीजिए। जो आपने साधना किया है उस साधने का परीक्षा कीजिए, किसी गुरु के वाणी द्वारा कोई भी साधना लीजिए, चाहे देव साधना या हनुमान साधना या देवी साधना, फिर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। आपको कोई भी किसी से सवाल जवाब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और गलत इंजाम आप उसके बाद तो लगा ही नहीं सकते हैं। ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, मैं ये साधना कर चुका हूँ। ऐसी साधनाएं बहुत से हमारे ऋषिगण, महंत ऋषि, पीठाधीश्वर और हमारे सदगुरु नारायण माली जी के हम शिष्य हैं, उनका चेले हैं। हमने उनसे साधना लिया था। नौ दुर्गा साधना, महाकाली साधना हमने किया है। और हमारे गुरु अघोर पंथ का भी मैंने गुरु बनाया है, जिसमें अघोर विद्या भी मैंने सिद्ध किया है। तो इसमें सारी चीज़ें होती है। देवी देवता, इष्ट, भूत प्रेत, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उनका एक प्रत्यक्षीकरण रूप, छाया रूप दर्शन देते हैं। आप चाहेंगे श्याम शास्त्री जी कि मनुष्य रूप धारण करके और भगवान इस सृष्टि पाए, तो इतना संभव नहीं है। वो वही भक्त देख सकते हैं, वही साधक देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं जो जिनको दिव्य दृष्टि मिला हो, प्रकाश मिला हो। ये जो दो आँख देख रहे हैं ये पर्दे की आँख है, और जिससे वो देखते हैं वो तीसरा आँख है। अपनी चक्र के द्वारा उस शक्तियाँ को दर्शन होती है। जब तक वो चक्र खुलती है तभी दर्शन होगा। ऐसे एक आम आदमी आएगा जाएगा और बोलेगा मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, मुझे क्यों नहीं दर्शन देते हैं, क्यों नहीं होता है, हम भी तो करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए जैसे आप पहली कक्षा में जाते हैं तो आपको क ख ग घ पढ़ाया जाता है, वैसे ही भी इस लाइन में भी है। आप जब तक इस लाइन में घुसेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पढ़ाई करेंगे नहीं, तब तक आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। एक ये श्याम शास्त्री जी और श्रीवास्तव जी, ये आरोप लगाना गलत है आपका। अगर आप सही में जानना चाहते हैं इस विषय को, इस हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, तो आप पहले इस साधना को ग्रहण कीजिए। आप चाहे किसी को भी गुरु बनाए, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही गुरु बना ले, कोई साधना ले उनसे, या आप किसी से भी, अन्य बहुत से भारत के हमारे अंदर बहुत से पीठाधीश्वर है, बहुत से ऋषि महर्षि हैं, तो आप उनसे कोई साधना लीजिए। चाहे किसी भी देव को, किसी भी देवी को, दैविक साधना, चाहे जो कुछ भी साधना करिए, एकदम श्रद्धापूर्वक करिए। उसके बाद पूछ सकते हैं कि हाँ सही होता है या गलत होता है। आप डायरेक्टली एक्चुअली साइंटिक्स पढ़े, साइंटिक्स प्राकृतिक को नहीं बदल सकता है। जो एक शक्ति होती है वो छाया रूप में दर्शन देती है। मैंने ये प्रत्यक्षीकरण किया है,
और मैं लिख के आपको देता हूँ। अगर आपको प्रत्यक्षीकरण करना है तो कोई गुरु नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपको ऐसी साधना दूंगा, ऐसा साधना कराऊंगा जो एक आम आदमी हूँ, मैं गृहस्थ आदमी हूँ, लेकिन ऐसा साधना आपको दूंगा जिसे आपको श्रद्धा पूर्वक करना होगा, और जो भी विधि विधान होगा, जो भी उसका संचार और रूप होगा, उस रूप से रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। विश्वास होना चाहिए। विश्वास आप कहीं भी दौड़ते रह जाइएगा, कितना भी हजारों लाख जाप करते रह जाइएगा, कई बरस बीत जाएगा तो भी आपका साधना पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि जब विश्वास रखोगे, जब श्रद्धा से करोगे, तभी कोई श्रद्धा पूर्ण होता है और कोई भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है और दर्शन होता है। और उसके जो भी मनुष्य आपके आम आदमी सामने आता है तो उसका आप जो है कि नहीं, उसका भविष्यवाणी बता सकते हैं, आगे का भी पीछे का भी। ये साधना इतनी कठिन चीज़ नहीं है आप जितने मुंह से बोल देते हैं, खुले मुंह से धीरेन्द्र शास्त्री जी ये फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं फैलाया, ना ही उन्होंने किसी को बुलाया है कि मेरे पास आ जाओ। जिसको दुख पड़ता है, जिसको कष्ट होता है, वो जाते हैं। वो तो कथावाचक भी है, और जिनका अगर कष्ट दूर नहीं होता उनके यहाँ, तो फिर करोड़ों का भीड़ क्यों लगता है, करोड़ों आदमी क्यों जाते हैं उनके पास। आप ये सोचिए, थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचिए। आप किसी को गलत इल्ज़ाम लगाने से पहले आप उस शक्ति को समझिए। आप पढ़ाई करके सोचेंगे कि हम पढ़ाई कर लेंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे तो हम शक्ति को देख सकते हैं, तो आप चाहे पूरी उम्र आपको बीत जाए श्याम शास्त्री जी और श्रीवास्तव जी, तो भी आप शक्ति का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं, ये सारी दुनिया का जो भी ऋषि महर्षि है, चाहे आप जिसको मानते हो, आपके गढ़ में या आपके क्षेत्र में जो कोई भी हो, आप किसी से भी पूछ लो, मैं बिंदास लिख के देता हूँ। ये साधना गुरु मुख से ही लेना पड़ता है, और गुरु कृपा होना ही चाहिए, तो ही आप प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, तो ही आप शक्ति का छाया रूप दर्शन कर सकते हैं। ये मनुष्य तन में आप नहीं देख सकते। आप चाहेंगे कि हम जो शरीर के बने हैं उस रूप में हमारे सामने भगवान आ जाए, हमारे सामने भगवान खड़ा हो जाए, हमारे सामने ये देवी खड़ा हो जाए, देवता खड़ा हो जाए, हाँ, तो नहीं होगा। ये सतयुग नहीं है। और रही बात, ये मृत लोग है, ये कली युग है, और कली युग में छाया रूप ही दर्शन होगा। श्यामा शास्त्री जी और श्रीवास्तव जी, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो भी गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, ये बहुत भारी आप गलती कर रहे हैं। अभी शक्ति के बारे में आप चार आना भी नहीं जानते हैं। आप डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आप जो चाहो वो नहीं कर सकते हो। लेकिन जो भी साधक है, जो चाहेंगे वो करके दिखाएंगे, वो कर देंगे, क्योंकि वो शक्ति से बात डायरेक्ट करते हैं। उतना पहुंचने के लिए आपको पहले सीखिए, फिर दूसरे को दाग लगाइए, दूसरे को कहिए। ऐसा नहीं है। ये भूत प्रेत आत्माएं, देवी देवता इष्ट सभी होते हैं, लेकिन सब ये लाइन में आप जब जाइएगा तब आपको पता चलेगा। आप गए नहीं, साइंटिस्ट के पढ़ाई किए तो साइंटिस्ट का ही जानेंगे ना। अभी समझिए, हम पहली क्लास का पढ़ाई कर रहे हैं तो 10वीं क्लास को कैसे जान जाएंगे। पहले इसका आप उत्तर दीजिए, बाद में और चीज़ का उत्तर दीजिएगा। अगर आपको मैं पहली क्लास का पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ आपको, और आपसे पूछ दिया जाए कि 10वीं क्लास के बताओ, तो आप बताएंगे। उसी तरह आप साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट का ही बात कीजिए। बाकी ये हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म, हमारे गुरुओं और हमारे ऋषियों के बारे में आप अपमानित मत करिए। ये सब नहीं होता है, ये सभी होते हैं चीज़, लेकिन कुछ साधक इसको गुप्त रखते हैं। जो दुनिया किसी से लेना देना उनका नहीं रहता है, उनका बस भगवान के नाम भजने से
या नाम लेने से ही उतना कल्याण होता है और कथा कहते हैं। लेकिन कुछ उनमें से साधक होते हैं जो दुनिया को भी कल्याण करते हैं शक्ति के द्वारा और कथावाचक भी करते हैं। तो इसलिए आपसे श्यामा शास्त्री जी और श्रीवास्तव जी ये जो गलत आरोप लगा रहे हैं ये सरेआम गलत है और आपकी जीत कभी नहीं होगी। ये मैं लिख के देता हूँ। मैं भी एक आम आदमी हूँ और गृहस्थ आश्रम से हूँ। ये मत सोचिए कि ये वीडियो बनाने का मकसद हमको बोलने का था। बोलने की नहीं, हमारे और आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं जिसका अपमानित किए हैं, जिसका अपमान कर रहे हैं, उसी का मैं बोल रहा हूँ कि आप इस लाइन में जाइए, फिर समझिए। फिर आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो आप बोलने को मौका ही नहीं मिलेगा आपको, आप खुद नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने उतना तपाया है। 11-12 साल उन्होंने तपस्या किया। उन्होंने जैसे भी उनकी आराधना है अपने इष्ट प्रति या अपने देव प्रति, जो भी शक्तियाँ है अपने गुरु प्रति, उस तरीके से आप भी तपवाइए, आप भी उतना पहुँचिए। कोई साधना लीजिए गुरु के मुँह से, फिर देखिए, फिर प्रत्यक्षीकरण होगा। फिर आप एक सामने वाला आदमी आपके सामने आएगा तो आप बता सकते हैं, किसी के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप उतना करेंगे नहीं, उसकी पढ़ाई करेंगे नहीं और दूसरों को गलत इंजाम लगा देंगे। ये सरासर गलत इंजाम है। ये मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, क्योंकि हमने भी 3-4 साधनाएं, ऐसी बहुत सी साधनाएं कर रखी, लेकिन मैं गुप्त हूँ। हमारे गुरु सदगुरु देव नारायण श्री माली जी जोधपुर के हैं, जो अभी समाधि ले ली है, वो मृतक हो गया उनका। लेकिन हमारे सदगुरु देव श्री नारायण माली जी थे और अरविंद श्री माली गुरुदेव जी भी उनके पुत्र हैं। तो उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। जो हमारे सदगुरुदेव है, जो पुस्तक भी लिखे हैं और कई लोगों को साधना भी कराए हैं, जो ऐसी ऐसी साधनाएं जो आपको पता नहीं। तो उतना साधना आप करोगे तब ना। उतना साधना करने के लिए पहले आपके पास दिमाग होना चाहिए, सोचना पड़ेगा। आप एक दूसरे किसी को इंजाम लगा दोगे, ऐसा है वैसा है फलाना है ठिकाना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप पहले सीखो इस लाइन में, साइंटिस्ट बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे और बात करोगे वेद पुराण का। ऐसा नहीं लिखा है। इस अपने बाड़ी पर मैं विराम देता हूँ। हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है पूज्य देव श्री शास्त्री जी के पूज्य देव धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में चले जाइए, जो आपने गलती किया है। और नहीं भी जाइएगा तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सत्य बातें हैं वो सत्य ही बता रहा हूँ मैं। सत्यम शिवम सुंदरम। पहले बात को समझिए, सोचिए, फिर किसी को बोलिए।